हमारे जीवन में अनुशासन की डोर होनी चाहिए। बिना अनुशासन का व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मैं स्त्री ही की क्या बात करूं, अपने आप को सदैव किसी न किसी के वश में रखो। एक ऐसा पात्र तो अपने जीवन में रखो जिनसे डरो, जिनकी बात की अवहेलना मत करो, जिनको सम्मान दो। एक पात्र जरूर ऐसा होना चाहिए जीवन में, चाहे कितनी ही सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर लो, लेकिन ये सावधानी सदैव रहना चाहिए, वरना अनुशासन की डोर टूटी जमीन पर गिरते देर नहीं लगेगी। भगवान अगर तुलसी बाबा नारी विरोधी होते तो कभी भी शिव के द्वारा पार्वती का सम्मान नहीं करवाते। और यहाँ जान प्रिया आदर अति गिरी, शिव ही क्या, राम को दर्शन करो, राम को देखो। वहां भी अरण्य कांड में सीत ही पहराए प्रभु सादर, आदर सहित पहनाया है आभूषणों को, पुष्प के। तो ये नारी विरोधी नहीं थे। सामने पार्वती बैठ गई, पार्वती भल अवसर जानी, प्रश्न किया है 16 और उसी प्रश्न के जवाब में पूरी राम कथा। साहब एक बात बोलो, दो महात्मा अगर एकांत में बैठ जावे जाकर के वहीं सेतु में चाहे हिमालय में, और दो महात्माओं के आमने सामने बैठने से एकांत में राम कथा निकल जावे, आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो तब है जब पति पत्नी एकांत में बैठे और वहां राम कथा निकल जाए। पति पत्नी एकांत में बैठा है और यहाँ काम कथा नहीं, सत्संग हो रहा है। जीवन ऐसा ही बना करके रखो। पत्नी भोग के लिए नहीं है, पत्नी भोग पत्नी नहीं है, पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म करो, साथ साथ करो, धर्म करो। अगर कभी मन अधर्म के प्रति जा रहा हो तो पत्नी तो वो है जो धर्म में बांध करके रखे। मन अगर उच्छृंखल हो रहा है तो वश में करने के लिए पत्नी है, न कि ये भोग्या है। पहले अकेले भजन करते थे, अब दो लोग भजन करें। अगर अकेले भगवान शिव रहते, आप कल्पना करना, अकेले शिव रहते राम कथा निकलती, पत्नी न होती तो राम कथा निकलती। इसलिए मुझे लगता है कथा के लिए पत्नी जरूरी है, पत्नी न हो तो राम कथा नहीं निकलेगी साहब। और यहाँ पत्नी थी इसलिए प्रश्न किया, नहीं तो अकेले शिव जी बैठे रहते, कौन प्रश्न करता, कौन जाता उनके पास और जाकर के पूछता। और जैसे ही प्रश्न किया भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आजकल पत्नियां जब बोलती है तो पति का चेहरा टेंशन में आ जाता है, लेकिन ये पत्नी ऐसी थी, बोली तो शिव प्रसन्न हो गए। क्योंकि शिव के जीवन का एक ही व्यसन है, कथा सुनना और कहना। अब तो घर में ही कथा सुनने को कहने को मिलेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पहले बाहर जाते थे ना कथा के लिए, अब घर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ अपने घर के वातावरण को ऐसा बना करके रखो कि घर मंदिर लगे साहब, होम थिएटर नहीं होना चाहिए घर, सिनेमा हॉल नहीं लगे। घर में घुसे तो एक जगह में घुसा, देखा एक देवी जी, मैंने पूछा ये कौन देवी है, बोले श्री देवी है। तो वो घर मंदिर थोड़ा ना होगा, सिनेमा हॉल बने। आज के लिए बॉलीवुड के, टॉलीवुड के, कौन कौन वुड के जब हीरो हीरोइन को घर में लगाओगे तो घर साहब कभी मंदिर हो नहीं सकता। ठाकुर जी का चित्र लगाओ ना, कोई जाए तो लगे कि हाँ धार्मिक वातावरण अच्छा था। पहले माताएं गाती थी, घर ही में मंदिर बनैबे अनत कहीं भटके न जेबे, सास को गौरा ससुर जी को शंकर, पति देव के विष्णु बनैबे। अब सास को झोंटा, ससुर जी को सोटा, और पति देव के झाड़ू देखेबे। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, पर वातावरण ऐसा बना करके रखो। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं को उपकारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम
उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी। सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को धन्यवाद दिया है। क्यों धन्यवाद दिया साहब? पत्नी को धन्यवाद? हाँ, क्योंकि तुम्हारे कारण कथा निकली है साहब, जिसकी वजह से कथा का सृजन हो जावे। धन्यवाद है, प्रणाम है उनको साहब। आपकी भावना को भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपकी वजह से कथा हो गई है। अगर आप ना होते तो रामेश्वरम में कथा नहीं होती। आपने, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, स्वयं दर्शन करने के लिए चले आए, स्वाद कर लिया, दर्शन भी हो गया, रुक भी गए, भोजन किया, चले गए यहाँ से साहब। लेकिन कथा तो नहीं मिली ना, कथा का सर्जन भी नहीं हुआ। आप लोगों से लिया जाता है तो सिर्फ ठहरने की व्यवस्था के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, बल्कि इन व्यवस्थाओं को करने में भी जो पैसा लगता है वो सब भी आप ही के ऊपर आ जाता है। ये नहीं कि सिर्फ रुकने के लिए जो कमरा में लगा या भोजन में लगा या टिकटों में जो लगी वही सिर्फ लिया जाता है। इस कथा में जो खर्च आ रहे हैं, चाहे वो कलाकारों की दक्षिणा हो, चाहे सब आपके ही उस पर, तो आपके थोड़े 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 से हो जाता है। अगर कहीं भी थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके अगर आपको दिख रहा है ना कि लिया गया है, तो कुछ न कुछ कारण है उसका। कुछ लोग ऐसे भी हैं साहब जो दे नहीं सकते हैं और उनको लेकर के जाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे? सीधी सी बात है, लेंगे आपसे, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसको आप अन्यथा मत लेना। कहीं भी अगर कुछ भी बढ़ाया गया है, कहीं भी है, तो उसका कुछ न कुछ कारण है, कहीं न कहीं प्रयोग में हो जाता है। इतना विश्वास रखना, विश्वास करोगे तो खैर आपकी मर्जी है, लेकिन विश्वास ये रखना कि कहीं भी अगर कुछ लिया जा रहा है ज़्यादा, तो उसका कहीं न कहीं प्रयोग कर दिया जा रहा है, वो सोच समझ करके किया जाता है। तो जिनकी वजह से सदकर्म हो जावे, जिनकी वजह से कथा हो जावे, जिनके कारण कथा रूपी गंगा प्राकट्य हो जावे साहब, ऐसे को प्रणाम है। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती ने कहा मैंने क्या उपकार किया? बोले पूछो रघुपति कथा प्रसंग। तो इस कथा से क्या होगा? बोले गंगा तो पवित्र करती है सीमित क्षेत्र को, लेकिन तुम्हारे प्रश्न से जिस गंगा का प्रादुर्भाव होगा वो असीमित क्षेत्रों को तारेगी, धन्य धन्य करेगी। उस गंगा में और इस गंगा में थोड़ा भेद है साहब। उस गंगा में गहरा पानी है, डूबने का खतरा है, और डूबो गया तो मरेगा। और मैं तो कहता हूँ इसमें डूबो, लेकिन डूबने के बाद मरोगे नहीं, तर जाओगे। वहां पानी है, यहाँ सिद्ध संत की वाणी है। अगर वो गंगा हिमालय से निकली है तो ये भी वाल्मीकि गिरि संभूता राम सिंधु गामिनी, ये राम रूपी समुद्र की तरफ चलने वाली है, वाल्मीकि रूपी हिमालय से निकली है रामायणी महानदी। ये रामायण
महागंगा है, और इस गंगा में उस गंगा में एक फर्क और है, अगर गंगा में बाढ़ आ जावे तो बसा हुआ घर उजड़ जाता है, और इस राम कथा में अगर बाढ़ आ जावे तो उजड़ा घर बस जाता है साहब। ये भी फर्क